Hi, my lovely friends. What's up? Welcome to my channel, guys. I hope आप लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि मैं एक नया स्टोरी शुरू किया है जिसका नाम है मेड फॉर ईच अदर। बट उससे पहले भी मैं एक और वीडियो शेयर कर रहा था एंड मैंने उसका 2 पार्ट शेयर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं उसे रुख दूँ, मतलब उसे छोड़ दूँगा। बट मैंने कल देखा कि 2-3 लोग कमेंट किया है कि उसे पुराना वाला शेयर करने के लिए पुराना वाला मैं कब दूँगी। देखो, अगर उस वीडियो पे अच्छा खासा व्यू आती, कमेंट आती, लाइक आती तो मैं सोचता मेरे चैनल पे अब तक के सबसे कम अगर कोई वीडियो हो ना जिसमें सबसे कम व्यूज़ आया है तो वो ही है, उसका सेकंड पार्ट है। तो मैंने जब देखा ये चीज़ हो रहा है तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। बट फिर भी आप में से अगर किसी को चाहिए, वो वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप में से किसी को भी पसंद है तो मैं शेयर कर दूँगा। अगर व्यूज़ कम भी आ रहा है तब भी मैं शेयर कर दूँगा। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट में बोल दो कि नहीं, आपको वो स्टोरी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग अगर पसंद करेंगे तो ही मैं वीडियो डालूँगी ना। आप अगर पसंद नहीं करोगे तो मैं वो वीडियो क्यों डालूँ, ठीक है? तो ज़्यादा बातें नहीं करते एंड हम वीडियो पे शुरू करते हैं। तो हम तो कल सुने ही थे कि विंग को पता चला था उसका डैड के कंपनी में जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसके लिए उस वांग मतलब हमारी लांजन को लेने वाला है। एंड ये चीज़ जब विंग ने सुना ना, विंग ने जियांग चेंग को बोला नहीं ऐसा मत करो, हमारी कंपनी के कोई भी मेंबर सेफ नहीं रहेगा अगर तुमने इसे हमारी कंपनी में ले लिया तो। फिर जियांग चेंग ने बोला तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकता है ना, शायद तुमने किसी और को देख लिया है एंड तुम्हें लगा कि तुमने इसने देखा है। एंड विंग बोल रहा था क्या क्या तुम्हें तुम्हारी ब्रदर पर बिलीव नहीं है जियांग चेंग? रियली? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हें कि मैं लोगों को पहचान भी नहीं सकता? मैंने खुद इस इंसान को देखा है। एंड जियांग चेंग ने बोला मैंने कब बोला कि तुमने गलत देखा? मैंने बोला कि हाँ, गलती तो इंसान से ही होता है ना, शायद तुम्हें भी। एंड विंग गुस्सा हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये इंसान सही नहीं है तो क्यों हमारी कंपनी में इसे ही लेना है। एंड जियांग चेंग बोल रहा था अरे ये फेमस है एंड तुम्हें पता नहीं, लड़की या लड़के भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पागल है। अगर हम इसे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च पे इसे लेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एंड विंग बोल रहा था अगर और हमारी जो कंपनी के एक भी लड़की सेफ नहीं रहेगी तब क्या होगा, तब बोलो। एंड जियांग चेंग उसके साथ मतलब डिनाई कर रहा था एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड बोला तुम्हें तुम्हारी भाई के ऊपर बिलीव नहीं है, तुम्हें उस एक्टर के बारे में तुम्हें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्या, तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं है जियांग चेंग? एंड जियांग चेंग बोल रहा था अरे ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि तुम्हें गलत फहमी भी तो हो सकता है ना। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड बोल रहा था ये एक्टर, इसका नाम क्या है? एंड जियांग चेंग ने बोला देखा तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता एंड तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा बुराई कर रहे हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। एंड तुम्हें पता है ये लोगों की कितना ज़्यादा हेल्प करती है एंड ये तो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। एंड विंग ने बोला व्हाटएवर, मुझे कुछ भी नहीं सुनना इस गंदे इंसान के बारे में, मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पे। एंड तुम भी बकवास हो, तुम्हारी पसंद भी बकवास है, तुम इस एक्टर को पसंद करते हो ना, ये भी बकवास है। एंड जियांग चेंग बोला अरे मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं बस इसके बारे में 2-3 अच्छी बातें बोल रहा था। एंड विंग गुस्सा करके वहाँ से चला गया एंड उसका जो बहन है सीजिए वो सब कुछ सुन के जियांग चेंग को बोला तुम क्यों उसके साथ फाइट कर रहे थे आचेंग? एंड जियांग चेंग ने बोला मैंने कब किया सिस्टर, मैंने कब किया उसके साथ, देखो ना वही इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था एंड उसे तो इसका नाम भी नहीं पता, फिर भी देखो वो इसके बारे में ऐसा गलत बोल रहा है। एंड फिर जियान ने बोला शायद उसे भी कोई गलत फहमी हुआ है बट तुम उसे अच्छे से बोल सकते थे ना। एंड फिर जियांग चेंग को भी लगा कि हाँ ठीक है चलो, उसे ऐसे भी गुस्सा है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उसे फोर्सली चाइना में लेके आ गया था ना, इसीलिए। तो फिर जियांग चेंग ने और बातें नहीं बढ़ाया, वो भी ऑफिस के लिए चला गया था एंड विंग पूरा दिन घर पे था एंड वो मतलब उसे वो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे नहीं रहना यहाँ पे। फिर दोपहर के टाइम वो नीचे आया, नीचे आने के बाद देखा कि उसका मॉम बिज़ी है, उसका बहन मतलब वो वर्सिटी के लिए चला गया है। तो मैं सोच रहा था इतना बोरिंग डे क्यों है आज, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है।
तो वो फिर खाना वाना खा के वो सो गया। एंड दूसरी तरफ हमारी लांजान, वो तो कुछ अलग ही दुनिया में था। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में। एक क्लब में था वो, एंड वो वहाँ पे लड़कियों के साथ डांस कर रहा था बहुत ही क्लोजली एंड इन्जॉय कर रहा था। एंड फिर वो थोड़ी देर बाद वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड जब वो लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था ना, सडनली उसके दिमाग में वही प्लेन वाला वही इंसिडेंट उसके आंखों के सामने आ गया कि वो लड़का उसे कैसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो था। क्या नफ़रत था उसके लिए, क्या था वो समझ नहीं पा रहा था। एंड वो रुक गया, उसी पोजीशन में वो रुक गया था। एंड उसके साथ में जो लड़की थी ना, वो उसकी तरफ देख रहा था शॉकिंगली कि ये रुक क्यों गया। एंड फिर उसने बोला तुम रुक क्यों गए। एंड फिर जो हमारी लांजान है वो बोला नहीं कुछ भी नहीं है, छोड़ो, बहुत हो गया है, तुम जाओ इस रूम से, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूँगा। तो लड़की भी वहाँ से चला गया था। एंड हमारी जो लांजान है वो उसी रूम पे, उस होटल की उसी रूम पे सो गया। एंड वो सोचने लगा, मैं उस लड़के की वो आँखों को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्यों हमेशा मेरे दिमाग में उसी लड़के की वो आँखें आ रहा है। मेरे दिमाग तो फटे जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो फिर से सोचने लगा कि मैंने इतनी बड़े प्लेन पे मैंने लगभग हर एक को पूछ लिया है, किसी ने भी उसे नहीं देखा कि कौन था वो, क्या वो कोई रिपोर्टर था। बट वो अगर कोई रिपोर्टर होता तो अब तक तो मेरे न्यूज़ वायरल हो जाना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं हुआ। उस लड़के की मोटिव क्या था वहाँ पे आने के लिए। लांजान को अभी भी लग रहा था कि वो लड़का कुछ तो मोटिव के वजह से वहाँ पे आया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक बस मिस्टेक ही था, विंग आ गया था वहाँ पे। बट लांजान के दिमाग में विंग जा ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ विंग, जो लांजान को लेके इतनी गंदी गंदी बातें सोच लिया था ना, उसे लग रहा था कि एक एक्टर कैसे इतना गंदा हो सकता है। लोग सही बोलता है, एक्टर्स ऊपर से एक होता है एंड अंदर से और एक होता है। ये सेलिब्रिटी ना एकदम ही फेक पीपल होता है। विंग ये सोच के सो गया था। एंड नेक्स्ट डे उसे कॉलेज जाना था, तो वो सुबह उठ नहीं रहा था। एंड जो हमारी जियांग याली है वो विंग के रूम पे गया एंड बोला, विंग उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, आज तो तुम्हें वहाँ पे जाना था ना, तुमने ही तो कल मुझे बोला था कि तुम्हें डैड ने बोला है घुसू के कॉलेज में तुम जाओगे, तो तुम अभी क्यों नहीं उठ रहे हो। एंड हमारे विंग वो बोल रहा था, क्या वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे वहाँ पे पढ़ना ही होगा, क्या मैं नहीं पढ़ सकता, सीजिए इतनी सुबह मुझे नहीं जाना। एंड जियांग याली बोला, सुबह 8 बज चुका है विंग, एंड 10 बजे तुम्हें वहाँ पे रहना होगा, उठो। एंड फिर विंग बोला, उफ़, मुझे ये सुबह उठना इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना शीजिए, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड हमारी जो जियांग याली हो स्माइल कैन बोला, हाँ उठ जाओ, उठ के जल्दी रेडी हो जाओ। फिर विंग भी उठ के रेडी हो चुका था। एंड दूसरी तरफ विंग जब नीचे आया ना, तो वो सुना कि आज उसके कंपनी में मतलब लांजान की आने वाला है, लांजान के साथ उसकी कंपनी के 1 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एंड विंग ने मुंह बना लिया, लिटरली वो मुंह बना लिया जब भी उसे पता चला कि उस एक्टर उसके कंपनी में साइन हो रहा है। उसने मन में बोला, क्या दुनिया में और कोई नहीं था, यही मिला। जियांग ने ये चीज़ सुन लिया था एंड बोला, तुम फिर से उसके बारे में गंदे बोल रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड वो मुंह बनाया एंड बोला, तुम उसका चमचा बनना बंद करो जियांग, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। एंड जियांग ने बोला, क्या मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, ठीक है ना, तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो, हाँ। एंड विंग ने बोला, क्या तुम्हें मैं दिखाऊँ मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। एंड जियांग ने मुँह बनाया एंड बोला, तुम इतना ज़्यादा रूड कैसे बन गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम पहले बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा रूड बन गए। एंड मैडम यू ने डांट के उन दोनों को बोला, चुपचाप आपके खाना खाओ एंड अपने अपने काम पे जाओ, हमेशा तुम दोनों लड़ाई करते रहते हो तुम लोग तो। और विंग, तुम आए हो 1 दिन भी नहीं हो, इसमें 1 दिन में तुमने कितनी बार जियांग से लड़ाई किया है मुझे बताओ। एंड विंग ने मुँह बनाया बोला, ठीक है मैं अब नहीं करूँगा उसके साथ लड़ाई। तो विंग भी निकल गया था। एंड विंग के डैड ने विंग को बोला, सुनो
तुम जब तुम्हारी कॉलेज के काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुम कंपनी आ जाना। तुम्हें भी देखना चाहिए ना कंपनी कैसा चल रहा है, कंपनी के लोगों के साथ भी मिलना चाहिए। एंड विंग ने बोला क्या, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगा। आपने मुझे चाइना में आने को बोला, मैं चाइना में आई। आपने मुझे यहाँ पे पढ़ने बोला, मैं पढ़ रहा हूँ। बट मैं सॉरी डैड, मैं उस कंपनी में नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरे लाइफ को आप मेरे तरह जीने दो ना। आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो हर चीज़ को लेकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी जो जियांग फैम है उसने बोला ज़्यादा बातें मत करो, मैंने जो बोला है ना वो तुम्हें करना होगा। एंड विंग ने बोला मैं क्यों करूँ, जियांग चंग है ना आपकी हेल्प करने के लिए, वो कर देगा ना आपकी हेल्प। एंड जियांग फैमिली ने उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद कर दूँ। एंड विंग लिटरली चुप हो गया और बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा। तो चुप होके बोला ठीक है, ये जो आप मुझे हर टाइम ब्लैकमेल करते रहते हो ना, यही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाऊँगा। एंड उसके डैड ने बोला हाँ ठीक है, आ जाना। तो विंग फिर उसके कॉलेज में गया, वहाँ पे वो हमारी वाइनिंग एंड न्यूसन के साथ थोड़ा बहुत बातें किया, कॉलेज घूमा एंड देखा। एंड फिर उसने हमारी जो वाइनिंग है उसे बोला कि यार मुझे अब कंपनी भी जाना होगा, डैड ने मुझे बोला है। एंड वो दोनों शॉक्ड हो गया था एंड बोला तुम और कंपनी जाओगे, बट क्यों, तुम्हें तो ये सब कुछ पसंद नहीं है ना। एंड विंग ने बोला हाँ क्या करूँ, डैड हमेशा मुझे फोर्स करते रहता है, मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझे वही करवाते हैं। मैं चाइना नहीं आना चाहता था, वो मुझे चाइना लेके आ गई। मैं गुस्सू में नहीं पढ़ना चाहता था, वो मुझे यहाँ पे पढ़ रहा है। अब वो मुझे बोल रहा है कंपनी भी आओ, आके देखो, सबसे मिलो। चलो क्या कर सकता है, मेरे किस्मत ही बुरा है, मुझे जाना होगा, चलो मैं जाता हूँ। एंड फिर विंग भी वहाँ के लिए चला गया था। तो उसी वक्त हमारी लांजन भी कंपनी के लिए निकल गए थे एंड दोनों ही कंपनी में सेम टाइम पे आया था। एंड विंग ने उसके मुंह पे एक मास्क लगा लिया था, बस उसका आँखें ही दिखाई दे रहा था। तो वो क्या किया, अंदर जब आया ना तो एक इंसान उसे नहीं पहचाना, बोला सर आप किससे मिलना चाहते हैं। फिर उसने बोला कि मैं जियांग चैंग से मिलना चाहती हूँ। एंड उसने बोला सॉरी सर आप क्या बोल रहे हो। तो विंग ने बोला मैं जियांग फैमिया की दूसरे बेटे हूँ, वेबोशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, आप मुझे जाने दो। वो बहुत ही रूडली ये चीज़ बोला। एंड जो रिसेप्शन था ना वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, बोला ओ सॉरी सर, मैं आप जा सकते हो। एंड उसने देखा कि उसकी कंपनी में बहुत ही लोग एक साथ इकट्ठा हुआ था। एंड उसने बोला वहाँ पे क्या हो रहा है, इतने लोग क्या कर रहा है यहाँ पे। तो फिर उस रिसेप्शन ने बोला कि सर आज हमारी कंपनी में लान वांगजी आ रहा है, वो जो एक्टर है ना वो आने वाला है, क्योंकि आज हमारी कंपनी के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एंड ने बोला ओह इस इंसान, इसके लिए लड़कियां इतना पागल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने बोला हाँ ठीक है चलो मैं ऊपर जाती हूँ। ये बोल के जब विंग ने लिफ्ट के अंदर गया ना, लिफ्ट बंद होने वाला था एंड उसी वक्त लिफ्ट को रोक दिया गया। एंड विंग ने देखा कि लिफ्ट फिर से ओपन हो गया है। तो विंग ने देखा एंड उसने देखा लान वांगजी उसके साथ वहाँ पे आ रहा है एक ही लिफ्ट में। तो विंग ने ज़्यादा उसे भाव नहीं दिया, विंग ने बस दूसरी तरफ मुँह किया और उसके फ़ोन को देख रहा था। एंड लानजन जब देखा ना उसे थोड़ा सा अजीब लगा एंड उसने फिर से देखा एंड बोला एक्सक्यूज़ मी, विंग को बोला। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड लानजन ने जब उसकी आँखों को देखा ना, उसे बहुत ही ज़्यादा पहचानी हुई आँखें लग रहा था। उसे लगा वही आँखें, हाँ ये तो वही आँखें। एंड लांजन ने विंग को लिटरली लिफ्ट के अंदर फोर्सली उसके जो हाथों को पकड़ लिया था। एंड विंग ने बोला व्हाट द फक, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, जल्दी मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। एंड लान वांगजी ने बोला तुम तो वही हो ना, हाँ तुम वही हो ना। एंड उसने उसके मास्क को निकाल दिया एंड बोला हाँ तुम तो वही हो, क्या तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पे आए हो, तुम्हारी मोटिव क्या है। उस दिन भी तुमने बिना नॉक किए उस वॉशरूम में चले आए थे और आज भी तुम मुझे फॉलो करते करते इस कंपनी में आ गई। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम्हें इस कंपनी में कैसे आने दिया, तुम कौन हो, तुम क्या कोई रिपोर्टर हो। एंड विंग ने बोला पहले सांस ले लो फिर बातें करो। एंड मैं तुम्हारी कोई भी पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आई हूँ, समझ में आई ना बात।
लांजा ने बोला नहीं, शायद तुम मेरी कोई फ़ैन हो, क्रेज़ी फ़ैन, हाँ हो सकता है। विंग ने बोला व्हाट द हेल, मैं कोई तुम्हारी फ़ैन वैन नहीं हूँ, समझ में आई ना, मुझे तो तुम्हारे बारे में अच्छे से पता भी नहीं है, कौन हो तुम। विंग ने बोला, फिर लांजा ने बोला तुम मुझे नहीं पहचानते। विंग ने बोला हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक एक्टर हो एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, बस मुझे तुम्हारे बारे में इतना ही पता है, इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे छोड़ दो यार, छोड़ो मुझे। एंड वो फिर हमारी जो लांजन है उसे एक फोर्स किया एंड उसी वक्त हमारी लिफ्ट भी ओपन हो चुका था एंड विंग बाहर चला गया था। एंड लांजन एक स्माइल कैन बोला वो ये तो इंटरेस्टिंग है, कौन है ये। एंड ऐसा बोल के वो एक स्माइल किया एंड वो भी बाहर आ गया था। एंड वो बाहर आने के बाद देखा कि वो लड़का गायब हो चुका है। एंड हमारी लांजन ने सर को खुजाया एंड बोला ये इतनी इतनी जल्दी कहाँ चला गया, कहाँ गया। एंड वो बोला अच्छी बात है, अगर तुम इस कंपनी में आए हो तो तुम इस कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो एंड मैं भी आज इस कंपनी में जुड़ने वाली हूँ, मिलते रहेंगे हम, अच्छा हुआ बहुत ही ज़्यादा। वो हंस रहा